मालिक ये सुबह ही वेस्ट बंगाल से आया है। इसको कंस्ट्रक्शन के लिए हमको भेजना है और सर्वम होटल भी जाना है मालिक। ठीक है, ये सब खत्म होने के बाद ये सब पूरा कर देना। ठीक हो ना बेटी? अब तो चक्कर वगैरह नहीं आता ना? नहीं सर, उस दिन सुबह से ही 2 शिफ्ट थी तो खाने के लिए टाइम नहीं मिला, इसीलिए चक्कर आ गया था। अब ठीक हूँ। एक तरफ खाने का समय नहीं है इसलिए चक्कर है, दूसरी तरफ खाने का रास्ता नहीं है इसलिए चक्कर है। अब देखिए इनका नसीब क्या है, जहाँ पैदा हुए थे उस जगह को छोड़कर अनजान गांव में आकर अपने पेट पालने के लिए काम कर रहे हैं। डॉक्टर मैडम, इन्हें किसी भी तरह की परेशानी हो तो दवाई लिख कर दे दीजिएगा। हम पर भरोसा करके आए हैं तो ख्याल रखना ही पड़ेगा ना। श्योर सर, यू आर ग्रेट। ऐसा मत कहिए मैडम, मैं क्या ग्रेट हूँ, जान आप लोग बचाते हैं तो ग्रेट भी आप ही हैं। दूसरी जगह काम करने के लिए मैंने भेजता हूँ और जो कमीशन मिलता है उससे अपनी रोजी चला रहा हूँ, तो फिर मैं कहाँ से ग्रेट हो गया भला? कौन सा पुलिस स्टेशन बोला? R5 पुलिस स्टेशन मालिक। इसके पहले भी इसी स्टेशन में हमको काम पड़ा था। उस बार बंगाली में क्या बोलते हैं बता नहीं। सॉरी सर। हाय। हाय। हैं? क्या सर, कोई चक्कर चल रहा है क्या? मतलब सविता। लव है? ये कैसे पहचान लिया? आपकी आंखों में उसकी तस्वीर जो दिख रही है, वो भी आपसे प्यार करती है ना? सुनो, दरअसल लफड़ा ये है कि मैं पुलिस वाला हूँ, वो उसे पता नहीं है। कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ मेरे लव के बारे में। क्या पुलिस वाले हो ये? क्यों खामखा टेंशन बढ़ा रहे हो यार? कुछ मत बोलना प्लीज। जब मैं पुलिस स्टेशन में प्लीज प्लीज बोल रहा था तो सुना था क्या? मार मार के चेहरा सुझा दिया मेरा। आप पुलिस वाले हो ये बात मुझे जरूर बताऊंगा। सर वॉश बेसिन में थूकिए सर। उसे यहाँ के बता सकते हैं? नहीं सर, ये मार्क सही है। लिटिल बैक। यस सर। लिटिल फ्रंट। यस सर। ओए, बातों की गंभीरता को समझो। चलो अटेंशन। यस सर। नजारा तो अच्छा है। अरे जल्दी आओ, चलो अपना मुंह खोलो। मुंह खोला है इसलिए। आप यहाँ पर कैसे? चाचा के सीने में दर्द है। अरे रे। डरते हुए ऑटो में लेकर आते समय ऑटो का एक्सीडेंट हो गया था। एक्सीडेंट हो गया? एक्सीडेंट होने के सदमे में चाचा की छाती का दर्द ठीक हो गया था। उसके बाद वो घर की तरफ जा तो रहे थे लेकिन छोटा मोटा घाव था, इसलिए सोचा कि इस हॉस्पिटल में एडमिट करवा के मैं उनकी देखभाल। आपने बहुत अच्छा किया। वैसे वो है कहाँ? वो अरे तुझे दांत ये देखिए, जिनका एक्सीडेंट हुआ था मेरे चाचा, इन्होंने अपने दांत भी निकलवा लिए। इसके लिए दांत क्यों निकालना? वो जुबान के ऊपर दांत डाल के बात करते हैं मैडम। उससे क्या होता है कि मेरे लिए भी कभी कभी प्रॉब्लम हो जाती है, इसलिए मैंने क्या किया कि उस दांत को ही निकलवा दिया। क्या कह रहे हैं ये? हाँ, वो क्या है ना, ये बहुत बड़े ज्ञानी हैं, दुनिया को हमेशा बहुत बड़ा ज्ञान सिखाते रहते हैं। अब क्या है, इनके दांत निकाले हुए हैं ना, इसलिए इन्हें बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। आप जाइए, मैं देख लूंगा। ओह ठीक है, ठीक है। ओह, मुझे इसे जो बात बोलनी थी वो आखिरकार रह ही गई। सब तुम्हारी वजह से। यहाँ चली गई। इसे पकड़ो। भाई, अपने लवर को जाकर देखा, हंस के बात की, लेकिन लव के बारे में कोई बात नहीं की होगी, इसीलिए मुझे डाउट हो रहा है कि वो तुझसे प्यार व्यार नहीं करती होगी। हेड साहब, बात तो ऐसा कर रहे हो जैसे नया केस मिला हो। मैं 1 हफ्ते से आपसे पूछ रहा हूँ, कोई आइडिया हो तो बताओ ना। आइडिया? ठीक है, उसके साथ कोई काम करने वाली है क्या? हाँ, एक बेबी है उसके साथ काम करने वाली। अबे वो बेबी नहीं, बेबा है। तेरी बेबी उस बेबा से जाकर के मिलेगी, तेरे बारे में कुछ पूछेगी, फिर वो बेबा तुझे देखेगी। अगर ये सब होता है तो समझ ले लव है। फिर आज शाम की पार्टी पक्की तेरी तरफ से। सर, मैंने बताया था ना, पढ़ाई करके फालतू घूम रहे हैं, जॉब ढूंढ रहे हैं, यही है वो। सुनो, इनका फुल डिटेल्स ले लो और इनके हिसाब से जॉब दे दो। थैंक यू सर। आपको कहीं पहले भी देखा है, शायद R5 पुलिस स्टेशन में उस दिन आप थे। पुलिस स्टेशन तो मुझे पता नहीं सर, मुझे जो भी पता है वो है रेलवे स्टेशन, सर्विस स्टेशन, फायर स्टेशन, प्ले स्टेशन, FM स्टेशन एंड हिल स्टेशन सर। सन की भाई, जूस प्लीज। हाय। कल तुम इसे यहीं भूल गए थे, मेरी फ्रेंड ने ला कर दिया। सॉरी, मैं पुलिस वाला हूँ, ये बात मैंने आपसे छिपाई थी। वो क्या है ना, उस दिन घर पे आपकी चाची ने जो बोला था वही। चाची? तुम्हारी माँ। मैं खुद ही आता हूँ। अब बात ऐसी है ना, मेरे झूठ बोलने के बाद भी आपको गुस्सा नहीं आया, तो इसका मतलब आपको मुझसे है ना वो। क्या है? वही अपना वो उधार है मेरी दीदी की बेटी को घर पर सही सलामत छोड़ने के लिए। उसके बाद आपने मुझसे कितने सारे झूठ बोले हैं ये तो मुझे भी नहीं पता है। आपने मेरी मदद की, उसके लिए मैंने भी आपकी मदद कर दी। That's all। मैंने किस लिए झूठ बोल के आपका पीछा किया ये आपको पता नहीं?
पता नहीं। तो फिर आई विल एक्सप्लेन। मैं क्यों आपके और पीछे मुझे घूम रहा पता था? भी नहीं क्योंकि- करना। ओके गो। जाइए 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 जाइए। देख दिव्या, जो चीज नहीं है उसे बताना ही गलत है। वो खुद की नौकरी को छिपा के तेरे पीछे घूम रहा है। सो मुझे वो आदमी गलत नहीं लग रहा है। हाँ ठीक है, अनजाने में सब कुछ हुआ। तेरे दिल में अगर कुछ नहीं था तो नौकरी दिलाने के लिए उसे क्यों घुमा रही थी? तू अपने काम से काम रखना। जो मुझे सही लगा वो मैंने कह दिया, बाकी तेरी मर्जी। Hi Michael, how are you? Fine, everything is ready. But there is a little negotiation in the amount. Yeah, wait a minute, I'll talk to you. भाई मुझे माफ कर दो। मैंने आपकी कितनी हेल्प की है। तूने मेरी बहुत हेल्प की है। तू मेरा वफादार भी रहा है। लेकिन वफादारी या काम देखूंगा तो नहीं भाई। काम जरूरी है। भाई मैंने मना किया था लेकिन तू दूसरी पार्टी से बात करके आया। भाई। उनसे मिलने के लिए तारीख भी तय मुझे किया। माफ कर दो। नहीं भाई, इसीलिए बात करने का कोई फायदा नहीं। मुझे हाय माइकल, एक बात क्लियरली बतानी है। इस बिजनेस को लेकर दुनिया के किसी भी कोने में जाओगे तो काम आसानी से नहीं कर पाओगे। इसीलिए मेरे टर्म्स एक्सेप्ट कर लो। We need to accept. This is the last hope. He has accepted. Good. Bye. लाश इसके घर के सामने डाल दो, तभी इसके साथ रहने वाले को अकल आएगी। जाओ। अरे ये कैसे हो गया? चलो पता ही नहीं चला क्या होता है। महेश, कल तक सारी रिपोर्ट्स कलेक्ट कर लो। ओके सर। Stabbing is just below the diaphragm and injured completely. Gallbladder is also injured. On the right thumb impression on the neck shows the injuries to the Larrys. तो जिसने मारा वो लेफ्ट हैंडेड था ना डॉक्टर? Yeah, of course. इसकी दाईं तरफ से जोर से चाकू घुसा है। इसको जिसने भी मारा है वो लेफ्ट हैंडर ही हो सकता है। You all understood? All clear Yes, now? डॉक्टर। Okay. Now it's your turn. जान तो बच गई है, बट हिज ब्रेन इज डेड। दिमाग खत्म है। लड़के के पेरेंट्स को तुरंत आने के लिए बोलिए। इस लड़के की वजह से 6 लोगों को बचाया जा सकता है। वो अगर मान जाएंगे तो इस लड़के के शरीर के अंगों को दान दिया जा सकता है। जैसे ही वो लोग आ जाए मुझे बता देना। ठीक साहब। बचने की कोई गुंजाइश नहीं। 99% नहीं। हॉस्पिटल में रखकर देखना होगा, कुछ महीने या फिर कुछ साल। बट खर्चा बहुत होगा। उसके सारे ऑर्गन्स डोनेट कर दिए हैं। वो मरा नहीं है, पर पता नहीं कितने समय तक बचा पाएंगे। उसके पापा नहीं है, सिर्फ माँ है। उन्होंने ही सब फॉर्मेलिटीज फॉर्म पर साइन किए थे। कैलकाटा से फ्लाइट बुक करके यहाँ आ रहे हैं। और कोई दूसरा आकर भी यहाँ क्या करेगा? भैया मेरा बैलेंस खत्म हो गया है, जरा रिचार्ज करवा दो ना। রাজকুমার বাড়ি থেকে ফোন এসেছিল, আমার মা মারা গিয়েছে। মা কি বলবো বলো, কিছু বুঝতে পারছি না। ये हैंड टैटू कैसा? मेरी माँ माँ कलकटारनी। सर ये बंगाली जी सर, अभी ये मेरी माँ बोल रहे थे ना? हाँ बिल्कुल सही। तो ये रोते हुए क्यों बोल रहे हैं? गांव में इसकी माँ गुजर गई है, वही बात फोन पे कर रहा है। उसके पापा नहीं है, सिर्फ माँ है। उन्होंने ही सब फॉर्मेलिटीज फॉर्म पर साइन किए थे। सर बंगाली में माँ आ रही नहीं मतलब माँ मर गई ऐसा हाँ होता है सर। अस्पताल में जो आई थी वो उसकी माँ थी या गार्डियन थी? हाँ, उसकी मम्मी ही थी। एकदम करेक्ट देख के बताओ। सिग्नेचर्स मैंने ही लिए थे, उसकी मम्मी ही थी। उस लड़के की बॉडी कहाँ पर है? पोस्टमार्टम के लिए रायपेट जीएच में है। भाई मैंने तुम्हें बंगाली नाम भेजा है,
हाँ। उसका क्या मतलब है, जरा देखकर बताना। अभी देखकर बताता हूँ। आर्टिफिशियली किसी का ब्रेन डेड करा सकते हैं क्या डॉक्टर? कार्बन मोनोऑक्साइड। एक स्वस्थ आदमी भी अगर इस जहरीले गैस के चपेट में आ जाए तो उसकी ब्रेन डेथ हो सकती है। तो फिर पोस्टमार्टम में पता चल जाएगा ना? नो, इसके बारे में पोस्टमार्टम में पता करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड कलरलेस और ऑर्डरलेस गैस है। ना उसका कोई रंग होता है और ना ही कोई गंध। हाँ बोलो भाई। तुमने जो नाम भेजा वो दुर्गा देवी है। कोई प्रॉब्लम है क्या? हाँ भाई, मैं बाद में फोन करता हूँ। साइन करने वाली माँ का नाम क्या है? उनका नाम चित्रलेखा है। His brain is dead. कार्बन मोनोऑक्साइड। उसकी माँ ही है। कलकत्तारनी। तुमने जो नाम भेजा वो दुर्गा देवी है। उनका नाम चित्रलेखा है। उसकी वजह से 6 लोगों को बचाया जा सकता है। जरूर नहीं होगा। हमारे हॉस्पिटल में गलती होने का कोई चांस ही नहीं है। उस लड़के की माँ है ही नहीं, वो मर चुकी है और उसका नाम है दुर्गा देवी। जिसने साइन किया है उसका नाम है चित्रलेखा। बच्चे को कार्बन मोनोऑक्साइड दिया गया है, उसी से उसकी मौत हुई है। पर कोई भी उस बच्चे को कार्बन मोनोऑक्साइड क्यों देगा भला? उसके ऑपरेशन थिएटर जाने तक मैं उसके साथ ही थी। ऑपरेशन थिएटर में कुछ हुआ होगा तो? वहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड होने का कोई चांस ही नहीं है। वहाँ कई सारे सीनियर डॉक्टर्स होते हैं, उनके सामने कार्बन मोनोऑक्साइड देना पॉसिबल ही नहीं है। ओपनली तो नहीं हो सकता, बट किसी ने छुप कर दिया होगा तो? ऐसा नहीं हो सकता, कह रही हूँ ना। जिस पाइप से ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं उससे कार्बन मोनोऑक्साइड जैसा कुछ? क्या है, कुछ भी कह रहे हो। एक छोटे से गरीब लड़के से किसी की क्या दुश्मनी होगी? कोई उसका ब्रेन डेड क्यों करेगा? उससे किसी को क्या फायदा होगा? इस हॉस्पिटल के टोटल कंट्रोल को हाथ में रखने वाला कोई खास आदमी है क्या? तो फिर हमारे डीन डॉक्टर देव संग्राम। तो फिर उसी का हाथ है। देखो, उनके बारे में कुछ मत बोलो। वो ऐसे आदमी नहीं है। उनके पास क्या पैसों की कमी है? ऐसे गलत तरीके से पैसे कमाने की जरूरत उन्हें नहीं है। तुम पुलिस वालों की सोच ही गलत है। ऐसा हमारे हॉस्पिटल में ही हुआ होगा ये जरूरी तो नहीं ना। बाहर भी तो हो सकता है। मुझे तो लगता है जरूर कुछ बाहर ही हुआ होगा। मेरा टाइम हो गया है, मैं निकलती हूँ। ऑपरेशन थिएटर में हुआ होगा। नहीं, ऐसे ही। कौन कौन से गैस सिलेंडर खरीदते हैं? और आप क्यों पूछ रही हैं? स्टडी पर्पस के लिए। कार्बन मोनोऑक्साइड खरीदते हैं क्या? कार्बन मोनोऑक्साइड सिर्फ केमिकल इंडस्ट्री में यूज होता है। श्वास नली में गया तो आदमी खत्म। पर ये सब आप क्यों पूछ रही हैं? ऐसे ही इन्फॉर्मेशन के लिए पूछा। थैंक्स सर, हमने वो एड्रेस मैसेज कर दिया है। थैंक्स फॉर कॉलिंग जस्ट डायल। सर, हमारे ट्रस्ट में एक ही एम्बुलेंस थी, वो भी एक्सीडेंट की वजह से 1 साल से रिपेयर के लिए पड़ी हुई है। क्या करेंगे? ट्रस्ट के पास फंड नहीं तो कुछ नहीं हो सकता। नहीं, तुमने बताया वो सही था। हमारे हॉस्पिटल में कार्बन मोनोऑक्साइड खरीदते नहीं हैं, लेकिन सिस्टम में एक इन्फॉर्मेशन मिली है। क्या? इस साल में अब तक सिर्फ 20 लोग ऐसे थे जिनका ब्रेन डेड हुआ था। उनमें से 11 लोग के ऑर्गन्स गवर्नमेंट की तरफ से डोनेट किए गए थे। बाकी 9 लोगों के बारे में गवर्नमेंट को कोई इन्फॉर्मेशन दिए बिना ही उन लोगों के ऑर्गन्स को चुराया गया है, और ये सब किया है हमारे हॉस्पिटल के डीन डॉक्टर देव संग्राम ने। इन 9 लोगों में एक सिमिलैरिटी है। ये सभी लोग नॉर्थ इंडिया से काम करने के लिए आने वाले साधारण वर्कर्स थे। इन सभी लोगों का लोकल इंचार्ज है एसपी मैनपावर एजेंसी का ओनर सिंह परमार। वही जिससे तुमने मुझे इंट्रोड्यूस करवाया था? वही है। तुमने जो बताया उसका कोई प्रूफ है? है ना। एक काम करो, सबको पेन ड्राइव में सेव करो और चीवा पार्क में मिलो।
हाँ दिव्या। गाड़ी चला। सही सबूत के साथ मैंने एक बड़ा केस पकड़ा है सर। इसमें जो पीड़ित हैं वो अक्यूज नहीं है, बल्कि बहुत ही गरीब थे। अब बोलिए सर, एक पुलिस होकर हम क्या उखाड़ने वाले हैं?